अगर अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या करना चाहूँ? मैंने 2015 में प्रेडिक्ट किया था कि दिसंबर 2025 में मैं जॉब छोड़ दूंगी, क्योंकि तब मुझे जॉब करते हुए पूरे 20 साल हो जाएंगे। 2025 में मैंने जॉब छोड़ी नहीं, छूट गई। तो जॉब से हाथ धोने के बाद मैं निकली अपनी बकेट लिस्ट पूरी करने। सबसे पहले अपना बचपन का घर विजिट किया, फिर पुराने घर में रीलोकेट, और फिर वो जिसका न जाने मुझे कब से इंतजार था। कर्मा टैटू बनाने का मन तो कई बार किया, लेकिन कभी घर, कभी नौकरी, कभी बच्चे, इन सब के बीच में कभी टाइम नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन आया जब घर पे कोई था नहीं और नौकरी बची नहीं, तो बच्चों को नानी के हवाले किया और चुपचाप घर से निकल गई अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने। So what is this red thing you are holding? दिस इज फॉर ग्रिपिंग। तो मशीन थोड़ी पतली होती हैं, कुछ आर्टिस्ट प्रेफर करते हैं कि थोड़ी थिक ग्रिप हो ताकि वो और फर्मली होल्ड कर पाए, तो उसके लिए ये टेप आती है। अभी ये रही, लुक्स गुड, हेल्प्स टू पेस्ट स्टफ, तो ये हम लगा लेते हैं। आपका टैटू में भी रेड कलर आना है तो इसलिए हमने रेड ग्रिप। ये अगर आपके टैटू में मर्चेंटा आना होता कलर तो भी रेड को हम पे एक ही है। टैटू स्टूडियो में बैठे बैठे मैं याद कर रही थी अपने पहले टैटू को, जो 10 साल पहले मैंने बनवाया था, विच वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर। मैं आज भी सबको एडवाइस करती हूँ कि कभी भी घर पे या किसी टूरिस्ट स्पॉट पे या कभी कभी मॉल के बाहर स्टॉल लगते हैं वहां पर, या किसी फ्रेंड के घर पे या किसी फ्रेंड के फ्रेंड से, तो टैटू कभी मत बनवाना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो उतार लिए, पपड़ी उतार ली, उसके साथ वो चढ़ाया, कलर निकले। तो भाई पंपड़ी की चीज नहीं होती, तो कलर अंदर जा रहा होता है, आप उसको बाहर से ही बाहर निकाल लिया। और मैं इनको ये समझाया था टैटू बनवाने की सोच रही थी कि इनकी फ्रेंड वगैरह भी है। हाँ जी, हाँ जी। टैटूज परमानेंट होते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के क्वालिटी, टैटू आर्टिस्ट, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही टैटू बनाना, नहीं तो सस्ते के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये छोटे छोटा जो आप ये डिब्बियाँ देख रहे हो, ये इसके लिए है कि इसमें होगा हींग का पानी, खट्टा पानी। यार फिर शुरू हो गए तो अलग अलग तरीके के गोलगप्पे हमारे खिलाएंगे आपको, अलग अलग पानी। अरे बी सीरियस, क्या है इसमें, क्या है हो रहा है बताओ। सो वो दिखने में ऐसा लगता है कि टैटू में से ब्लैक ही तो कलर है या रेड ही तो कलर है, बट उसमें भी शेड्स होता है। Okay. ये हम ऑल ब्लैक रखेंगे, अभी डालेंगे कलर। ये फिर थोड़ा सा डाइल्यूटेड ब्लैक, 20% ब्लैक, ये सिर्फ पानी। तो रेड को डाइल्यूट करने के लिए अलग से पानी, और एंड में वाइट, और ये वाइट के लिए पानी। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कलर प्रिंटर में होता है ना, हम अलग अलग कलर्स अलग अलग कार्ट्रिज रखते हैं। करेक्ट। तो ये छोटे छोटे वही हैं कि इमली का पानी या ऐसा कहते हैं कि भले ही आपका टैटू कितना भी पुराना हो जाए, उसकी मेमोरीज नहीं जाती। 2016 के डिजास्टर के बाद 2020 में मैंने सर्कल ऑफ लाइफ का एक टैटू मैस्कॉट टैटू से किनवाया था, जो आज भी मेरा फेवरेट है। फर्स्ट टैटू को तो इतना टाइम हो चुका है कि आई डोंट रिमेम्बर कि पेन कितना, कैसे, क्या। जैसे ही टैटू स्टार्ट होता है ना, द एंटायर मेमोरी कम्स बैक कि अबे फिर आ गए हम इसी दर्द के लिए। तो इनिशियली हम भूल जाते हैं, बट एज सून एज द निकल फिक्स वो याद हो जाए। नहीं, वो तो काफी बड़ा टैटू था ना, और वो विंटर्स का टाइम था। ऐसे हाँ, उतना पेन नहीं होगा आज, क्योंकि उसमें तो बहुत फिलिंग और एरिया भी थोड़ा सा बोनी। उसमें हमें पुराना टैटू कवर भी किया था ना। हाइट वाज अ कवर अप यार, दैट वाज 6 इंचेस, काफी बड़ा इट वाज अ टैटू। बिग थ्रेड। आपने शेर बनवाया हुआ था ना पीछे रामलीला से। नहीं, वो किसी फ्रेंड के रेफरेंस पे घर में होम टैटू था वो एक तरीके से। वाह, तो उन्होंने बहुत खराब सा फॉन्ट, पता नहीं मेरी हैंड राइटिंग का ही बना दिया था। मुझे भी आइडिया नहीं था ना फर्स्ट टाइम। नहीं, शुरू में आइडिया होता नहीं है। टैटू इज ऑल अबाउट व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कि मतलब एक तो वर्ड ऑफ माउथ और फिर ट्रस्ट वाली बात होती है। अदरवाइज तो यू सी सो मेनी एड्स, बट पता नहीं होता ना कहाँ से कैसा है। मतलब अभी भी जो आपके क्लाइंट आए थे, जो इंक्वायरी लेके आए थे ना, वो भी यही बोल रहे थे, उनको भी नहीं पता होगा ना, फर्स्ट टाइम कोई टैटू कराने जाता है उसको नहीं पता होता ना भाई क्या हाँ, वो करना है। एक करा के फिर उसको देख के कैसा हील हुआ, बस फर्स्ट डे तो सारे टैटू अच्छे दिखता है, मोस्टली गड़बड़ बाद में बाद में होती है। प्रिकॉशन के टाइम पे। आफ्टर इट हील्स। फॉर एजुकेशनल पर्पसेस यहाँ पे एक्सपायरियाँ लिखी होती है इनकी ना, फिर एक्सपायरियाँ। ये प्लूरल हिंदी थोड़ा ज्यादा मिक्स हो रहा है। हाँ, सो ये 2030, 2029 और ये भी 2029। चाहो तो मैं ये पास दिखाता हूँ। दिखेगा भी नहीं दिखे, मैंने खुद ही सुबह बैठ के लिखा है, तो मतलब बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वी आर एट मैस्कॉट टैटूज, जो आई थिंक गाजियाबाद को तो क्या, आई थिंक एनसीआर का बेस्ट है, और मेरा सेकंड टैटू है ये। आई हैव फुल ट्रस्ट। बाकी लेट्स सी, एक्सपीरियंस मुझे याद नहीं, क्योंकि पिछला वाला 2020 में करा था, और जैसे ही करा था उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ ही लॉकडाउन हो गया था, तो आई कुडंट इवन शो ऑफ माय टैटू टू पीपल। तो बहुत अभी व्लॉग में डाल देना।
Whatever you say. ये थोड़ी सी होगा, डुएबल है, बस इतना मूव अभी तो कर सकते हैं। मतलब फॉर लाइक 3 मिनट्स। 3 मिनट बहुत होते हैं। चलो चलो करो, तुम अपना कार्य करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ और इस वक्त हो रहा है 6:42। अब लेट्स सी, यू टोल्ड मी कि लेस देन एन आवर लगेगा, 45 मिनट्स। तो क्या लगा रहे हैं बीच में? विटामिन ए एंड डी का ऑइंटमेंट होता है, दैट हेल्प्स। सीरियसली? हाँ हाँ, आप सीरियस। अरे बार बता, अच्छा लगा, मजाक कर रहा, कुछ बोले हल्दी की इसमें क्या होता है, हल्दी की जो गांठ उसका जो रस और साथ में नींबू मिलाकर मेहंदी थोड़ी लगा रही, नींबू का रस। मेहंदी रचती है, टैटू रचेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे प्लीज इसको फॉलो मत करना, इस बात को मतलब जस्ट इग्नोर दैट पार्ट। तो क्यों करवा रहे हो आप ये टैटू, और अलॉन्ग विद त्रिशूल स्पेशली आपको कैसे आया कि दो अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करता है? तो मुझे टैटू तो बहुत समय से कराना था, बट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल थिंग्स, जैसे पहले प्रेगनेंसी, उसका देख बहुत छोटा था, तो अभी मुझे लगा कि टाइम इज़ राइट नाउ दैट आई एम सॉर्ट ऑफ फ्री विद जॉब एंड अदर स्टफ, कराने का ये टाइम सही था। दूसरा ये कि वाई डिड आई चूज़ दिस, तो एक तो हिंदी फॉन्ट में कुछ करना था जिसका कोई मतलब हो, जिसमें मैं बिलीव करती हूँ, और दूसरा ये कि मैंने ऐसा ना टैटू किसी का देखा था, दैट काइंड ऑफ इंस्पायर्ड मी। उसका उनका हैंड पे था, राइट हैंड पे। ओके। मतलब ये तो आर्म पे ना, उनका हैंड पे पता नहीं, काफ़ी अच्छा सटल सा था, तो आई रियली लाइक्ड इट। उतने नहीं कराया मैंने, ये मेरी लाइफ का तीसरा ही है, और मतलब देखा जाए तो ऑफिस टेक्निकली ये दूसरा माना जाएगा, क्योंकि पहला वाला हमने कवर ही कर दिया है। तो क्या होता है, अब 1 मिनट के लिए हाथ सीधा कर लो, दिखा भी दो जी। उतने दूर से दिखेगा। ओह मेरा हाथ। हाँ, दूसरा नहीं समझ नहीं आएगा। आउटलाइन हो गई है, अब फिल करेंगे। जो एरियाज़ को हमने आउटलाइन नहीं किया है, जहाँ जहाँ पे अभी भी ब्लू दिख रहा है, जैसे कि ये और ये, यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं रेड ऐड करने का, और त्रिशूल में हम शेडिंग ऐड करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट अभी जब बन जाएगा फिर आपको सबको दिखाते हैं। तो टैटू हो गया कंप्लीट। अब हम कर देंगे इसको रैप, और फिर आपको बताएंगे कि आपको वो रैप कब उतारना है, कैसे कैसे ध्यान रखना है। कि पूरा पूरी कर लो। बीपी चेक होगा मेरा। सो इसको हमने उतार लेना है जैसे ही हम घर पहुँचे, विच विल बी लाइक हाफ एन आवर 40 मिनट्स, हाफ एन आवर, सॉरी सो हाफ एन आवर टू 1 आवर के टाइम पीरियड में आप उतार लो। वैसे आप लंबा भी पहन सकते हो, बट जब पहुँच जाओगे घर तो उतार लिया ना। उतार के हमें वॉश करना है, तब तक थोड़ा सा प्लाज्मा आ जाता है टैटू पे, वो चिपचिपा हो जाता है। प्लेन वाटर से कुछ नहीं, माइल्ड सोप, कोई सीताफल, डव, जॉनसन्स बेबी सोप होगा आपके पास, तो होना तो चाहिए। कीपिंग इन माइंड कि या वी हैव अ बेबी, सो उसी का सोप ले लो, उसकी झाग बनाओ, और उस झाग से अच्छे से रगड़ना आप टैटू को, मेक श्योर इसके जो भी चिपचिपापन है वो क्लीन हो जाए, एंड देन पानी से वॉश कर लेना। और फिर आज कुछ नहीं लगाना, कोई केयर नहीं, बस एक बार वॉश होना है, फिर ऑइंटमेंट या कुछ भी नहीं लगाना है। सेम चीज़ हमें कल करनी है 2 बारी, मॉर्निंग में सोप के फोम से धोना है, और देन इवनिंग में ही धोना है। फिर हम परसों से मेन केयर स्टार्ट करेंगे, परसों से ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो 2 दिन हमें इसको सिर्फ साबुन से धोना और कुछ नहीं करना है। परसों तीसरे दिन से हम सोप डायरेक्टली अप्लाई करना छोड़ देंगे। नॉर्मल आप नहा रहे हो, हल्का बहुत भैंसा हुआ चलेगा, दैट्स फाइन, बट डिलिबरेटली विल नॉट रब इट। सेकेंडली पानी रोज जाना चाहिए, मेक श्योर आप नहा रहे हो थोड़ी देर के लिए भीग रहा है, रनिंग वाटर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सट्रीम नहीं करना है कि हम आधा घंटा नहा रहे हैं वो भी ना हो, और हम हाथ ही नहीं धो रहे वो भी ना हो, ठीक है। और ऐसे तो सर्दी है, बट ठीक है, हाथ तो थोड़ा धोइए, बहुत हाइजीन इज इंपॉर्टेंट। वेरी बिट ऑफ वाटर विल गो। तो थर्ड इज ऑइंटमेंट को मैं आपको दे देता हूँ, इतना सा सैशे हो, जस्ट लाइक लास्ट टाइम, तो वो आधे ज़्यादा बच ही जाएगा, क्योंकि हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में तो वो लगाना है। कब लगाना है? वॉश परसों से 2 बारी, मेरी वॉश के बाद। अच्छा, मंडे से और एक बारी इवनिंग में, दिन में 2 बारी, बहुत ही सब चावल दाने बराबर लो, एक जगह डॉट्स लगाओ, ये तो वैसे भी छोटा है। हाँ, तो कम लगाना, लेस इज मोस्ट, ज़्यादा लगाने से दाने उन्हें डर रहता है। फिर 4th डायरेक्शन लेके दूर रहना होता है, तो जरा बहुत विंटर आ रही तो धूप नहीं तो कवर्ड भी रहेगा, नहीं बाहर तो जाने। हाँ, तो वो हो गया। लास्ट अपने पॉइंट केयर अगेन, अगर आपको लास्ट के पे याद है तो पपड़ी आती है टैटू में, वही आई, वो अपने आप आती है, अपने आप जाती है, उसको पील ऑफ नहीं करना, उसको टच भी नहीं करेंगे।
मतलब हो सकता है उसमें थोड़ा इचिंग भी हो तो सकता जस्ट टैप इट Okay. या उसके आसपास इच कर लो, हाँ उसे नहीं उखाड़ना, जैसे वो ठीक है। बता रही थी कि मैंने पपड़ी उखाड़ दी तो उनको वही हुआ होगा ना, इचिंग हुआ होगा तो उन्होंने निकाल उसको दिया स्क्रैच होगा, कर दिया होगा, निकाल तो दिया। फिर वो कलर वो नहीं अवॉइड देगा। करना, ठीक है। इनिशियली जब पपड़ी उतरती है तो जरूर थोड़ा कलर ड्राई आता है, जैसे रेड थोड़ा पिंक हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, बट एज यू विल कीप अप्लाइंग ऑइंटमेंट वो अपने आप ही डार्क हो जाएगा। तो कर कर आगे महीने भर में एकदम बेहतरीन डार्क टैटू आपका मिल जाएगा आपको। दैट इज द होल अक्टूबर। Okay, great. दिस इज होपफुली वेयर द वीडियो कंक्लूड्स, नहीं तो घर पे आप जाके एक मोनोलॉग तो देख देना। ठीक है, चलो बाकी का कैब में कैब में। अब इस टैटू को 6 मंथ्स हो चुके हैं, 1 मंथ में ये हील हो गया था और इट हैज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। कर्म सिर्फ वो नहीं होते जो हम फिजिकली करते हैं, हमारे विचार यानी कि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी नीयत, हमारा इंटेंशन, ये सब कुछ हमारा कर्म बनाता है। हमें चाहे हमारे कर्म का फल मिले ना मिले, लेट मिले, लेकिन अपने कर्म हमेशा हमें साफ रखने चाहिए क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर तय करते हैं। एंड ऑनेस्टली आई गेट अ लॉट ऑफ होप जस्ट बाय लुकिंग एट द टैटू। आई गेट अ लॉट ऑफ होप इन दीज टफ टाइम्स। इंसान को फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहने चाहिए, भले ही उसका परिणाम उसको देर से मिले। इसी बिलीव के साथ लाइफ ऑफ पल्लवी की जर्नी मैंने शुरू की है कि मैं अपना कंटेंट बनाती रहूंगी, चाहे उसके रिजल्ट्स लेट आए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट में कर्म कमेंट करती जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।